हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान में जो इशू हुआ है उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एनटीए यूजीसी की परीक्षा चल रही थी, उसी के माध्यम उसी को लेकर हम थोड़ी सी जानकारी इसमें आपको देना चाहेंगे कि कहीं पर भी आप फर्जी जानकारी के चक्कर में मत पड़िए और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। जैसे ही उसमें थोड़ा सा क्या हुआ था, उस मैटर पे जो राजस्थान में सेंटर था, नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे करके है एक स्कूल। और इसमें क्या है, कुछ लोगों को लग रहा है कि पेपर अब नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया था और आप भी ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर क्या दिया गया है। प्रेस रिलीज देखनी है आज की, आज 3 तारीख तीसरा महीना सन 2023 है। और इसी वाली डेट का जो अपडेट है उसको आप चेक कर सकते हैं। हमने अपडेट को आपको दिखाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं क्या मैटर था उसमें। और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी वीडियो भी बना रखे हैं। कुछ लोग ऐसे फेक जानकारी दे रहे हैं कि नहीं होगा पेपर लीक हो गया है, ऐसा है, ये है, वो है। तो क्या मैटर है ये हम आपको अभी बता रहे हैं इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या हुआ था। देखो, ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका ये प्रेस रिलीज हुआ है आज ही मार्च 3 2023। आप देख सकते हैं, डेट है ये, आज का ही डेट है। और ये लिखा हुआ है प्रेस रिलीज। आज क्या हुआ है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट ए वीडियो ऑफ नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल NGSSS जयपुर ऑन द UGC नेट एग्जामिनेशन इज कैलकुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट्स आर seen taking the UGC net examination amidst chaos and disorder and in the absence of any supervision। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके कारण ऐसा हुआ था। लेकिन यहाँ पर कोई पेपर लीक वाली अभी तो कोई बात नहीं की, देखते हैं इसको आगे पढ़ते हैं पूरा इसमें क्या दिया हुआ है। द फैक्चुअल पोजीशन इन दिस मैटर इज एज फॉलोज। फैक्चुअल जो कंडीशन है वो नीचे दी गई है। इसमें क्या कह रहा है, द यूजीसी एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टुडे स्टार्टेड ए बिट लेट एट नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जो ये स्कूल का नाम है वहाँ पर थोड़ा सा लेट में स्टार्ट हुआ था, 9:15 AM। जब ये स्टार्ट हुआ था 174 कैंडिडेट्स सक्सेसफुली लॉग्ड इन। मतलब 174 कैंडिडेट थे, उन्होंने सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया था अपने सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में। द एग्जामिनेशन वाज हाउ एवर डिसरप्टेड एट अराउंड 9:30 और लगभग 9:15 तक उन्होंने 174 कैंडिडेट्स ने क्या किया था, लॉग्ड इन कर लिया था। लेकिन 9:30 पर लगभग 9:30 बजे 15 मिनट बाद क्या हुआ, अनस्क्रैपुलस एलिमेंट्स, पता नहीं कुछ ऐसी घटना हुई होगी। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू सम ऑफ द रूम्स, वहाँ के कुछ कमरे थे जिनमें इलेक्ट्रिक सप्लाई वाज स्नैप्ड, मतलब रुक गई थी। बाई दीज एलिमेंट्स, कुछ तत्वों, कुछ तंत्रों के कारण। एंड एमडिस्ट द कॉमेशन दस क्रिएटेड द एग्जामिनेशन हैड टू बी स्टॉप्ड। जो वहाँ का जो एग्ज़ाम था उसको रोका गया फिर। एंड पुलिस हैड टू बी कॉल्ड इन, और जल्दी ही पुलिस को भी बुलाया गया। एडिशनल ऑब्जर्वर वाज आल्सो रस्ड टू द स्पॉट टू असेस द सिचुएशन। और जो एडिशनल ऑब्जर्वर होते हैं, जो परीक्षा को ऑब्जर्व करते हैं, उनको भी इस सिचुएशन के बारे में जानकारी मिली। तो ऐसा इन्होंने दिया है। अभी ये हाफ है इंफॉर्मेशन, आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में कह रहा है फाइनली एग्जामिनेशन स्टार्टेड पीसफुली। लेकिन अंत में क्या किया कि जो एग्ज़ाम था वो शांतिपूर्वक शुरू हुआ। कब से, 11:15 पे AM।
and all the candidates were given full 3 hours to take examination once it was started. उनको पूरा टाइम दिया गया एनटीए की ओर से, और सम कैंडिडेट्स ऑप्टेड टू अपीयर इन द सेकेंड शिफ्ट इन द सेम सेंटर, और कुछ कैंडिडेट्स थे उनको सेम सेंटर में क्या किया गया, दिखाया गया सेकेंड शिफ्ट वालों को भी। एज ए प्रोएक्टिव मेजर सीइंग द सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन, एनटीए अरेंज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स स्कूल शिफ्ट एट अदर जयपुर सेंटर्स। जो दूसरे जयपुर के सेंटर थे वहाँ पर एनटीए ने क्या किया, इन लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया, इन लोगों को अपने हिसाब से। एनटीए आल्सो अरेंज्ड फॉर बसेस फॉर कैंडिडेट्स, जो वहाँ पे कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए थे जहाँ ये मैटर हुआ था, तो वहाँ के कैंडिडेट्स को बस की सुविधा प्रोवाइड करवाई एनटीए ने। जहाँ दूसरी जगह जहाँ सेंटर था वहाँ के लिए इन लोगों को भेजा गया बस के द्वारा। फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ द आंसर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी डन बाय द एनटीए बिफोर डिक्लेयरिंग देयर रिजल्ट। एनटीए ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने आंसर दे दिए थे उनका उनका जो फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक एनालिसिस के आधार पर ही रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। आल्सो एन एफआईआर इज बीइंग फिल्ड अगेंस्ट द मिसक्रिएंट्स, और जिसने ये मिसक्रिएंट किया है उसके अगेंस्ट में क्या किया गया है, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। हु ट्राइड टू डिस्टर्ब द एग्जामिनेशन, जिसने एग्ज़ाम को क्या करना मतलब एग्ज़ाम में बाधा डाली है, उसके अगेंस्ट क्या किया है, एफआईआर ने एनटीए ने एफआईआर कर दी है। एक कमेटी इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक कमेटी और जो जिसमें क्या थे, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी शामिल हैं, हैज़ आल्सो बीन डिप्यूटेड बाय द एनटीए टू ascertain the other attained facts. Meanwhile, till the time the report of the committee is received, the center is question will not be used for any NTA examination. देखो ये बात यहाँ पर देखिए, the center in question will not be used for any NTA examination. जो सेंटर जहाँ एग्ज़ाम होना था, जहाँ हो रहा था, जहाँ पर ये घटना हुई है, उस सेंटर को क्या किया, एनटीए ने कहा है कि इस जगह पर अब कभी भी कोई भी एनटीए से, यूजीसी से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कोई भी सेंटर यहाँ पर नहीं आएगा इन फ्यूचर में, लाइफ टाइम। इट इज़ टू reiterate that NTA stands committed to highest standards of professionalism in conduct of the exams, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के जो प्रोफेशनल थे एनटीए स्टैंडर्ड्स कमेटी ने वहाँ पर हायर करके उनको तैनात किया है। और आगे देखते हैं न्यूज़ में क्या आया है। न्यूज़ ने भी इसके बारे में कुछ दे रखा है, देखिए। यूजीसी नेट 2023 यूजीसी नेट 2023 एग्जाम्स वाज डिस्टर्ब्ड एट जयपुर सेंटर वाज हेल्ड पीसफुली आफ्टर चाओस सेज एनटीए। एनटीए ने क्या कहा, ये पूरा उसमें मैटर दिया गया है, वही चीज़ है न्यूज़ वालों ने क्या छापा है। आफ्टर स्टूडेंट्स हु appeared for UGC NET exams, नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर alleged that aspirants were cheating, मतलब कुछ जो बच्चे थे वहाँ के ऐसा लग रहा था कि चीटिंग कर रहे थे। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्लैरिफाइड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्लियर कर दिया है दैट द एग्जाम्स स्टार्टेड लेट एंड इट वाज लेटर डिसरप्टेड बाय सम अनसर्कुलस एलिमेंट्स। तो वहाँ पर चीटिंग हो रही थी, तो उसके बाद में भी वहाँ पर एनटीए जब ये सब हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ, एक दूसरी अनस्क्रैपलेस एलिमेंट उसमें शामिल हो गया। तो आगे देखते हैं। द एनटीए स्टेटमेंट सेड, एनटीए ने फिर क्या कहा, द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टुडे स्टार्टेड
लेट एट नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर at 9:15 am when 174 candidates successfully logged in. The examination was however disrupted around 9:30 am by some unscrupulous elements. Power supply of some the room was snapped by these elements. कुछ तथ्यों कुछ कारणों की वजह से वहाँ की पावर सप्लाई कुछ कमरों में बंद हो गई थी और द एग्जामिनेशन हैड टू बी स्टॉप्ड, और जो एग्ज़ाम था उसको भी क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। एग्जाम स्टॉप्ड एंड पुलिस कॉल्ड, और पुलिस को बुलाया गया। एडिशनल ऑब्जर्वर आल्सो रस्ड टू द स्पॉट टू एक्सेस द सिचुएशन, और जो एडिशनल ऑब्जर्वर होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए स्पॉट पर असेस करने के लिए, जानकारी को, सिचुएशन को समझने के लिए। ठीक है, चलिए ये कुछ जानकारी थी और अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को इन वीडियोज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया, हाँ आज ही जो वीडियो था वो बहुत ही सर्कुलेट हो रहा था। स्टूडेंट्स फ्रॉम द एग्ज़ाम सेंटर कुड बी सीन सॉल्विंग द पेपर वाइल दे हैड मोबाइल फ़ोन, मतलब जब बच्चे क्या कर रहे थे कि एग्ज़ाम दे रहे थे तो कुछ बच्चे वहाँ पर मोबाइल फ़ोन लेकर भी गए थे, ऐसा कहना है एनटीए का। स्टूडेंट सेड दे वर, ऐसा वीडियो में कहा गया, वीडियो में देखा गया है सोशल मीडिया पे। वेयर नॉट गिवन एंट्री टू द सेंटर टिल 8:15, 8:15 तक क्या किया गया कि वहाँ पर एंट्री नहीं दी गई। द एग्ज़ाम वाज सपोज टू स्टार्ट एट 9 am, और एग्ज़ाम जो था वो 9 बजे शुरू होना था। शुभकरण, एक बच्चा था वहीं का कैंडिडेट शुभकरण, फादर ऑफ ए 30-year-old एस्पिरेंट, जो 23 साल के एस्पिरेंट का गार्जियन था, झुंझुनू सैड, उन्होंने क्या कहा, वी रीच्ड द सेंटर, हम सेंटर पर पहुँचे, अर्ली मॉर्निंग एज, मतलब जल्दी ही सुबह, एज इट वाज रिटन इन द एडमिट कार्ड एंट्री विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 8 AM ऑनवर्ड, मतलब 8 बजे एंट्री मिल जाएगी, ऐसा एडमिट कार्ड में लिखा गया था, तो उसी के हिसाब से हम 8 बजे कहाँ पहुँच गए, सेंटर पर पहुँच गए। बट स्टूडेंट्स वर नॉट गिवन एंट्री टिल 9 AM, और लेकिन बच्चों को 9 बजे तक एंट्री नहीं दी गई। आगे देखते हैं। सम स्टूडेंट्स हु वेंट इनसाइड अर्ली, कुछ बच्चे जो अंदर चले गए थे जल्दी ही, टूक देयर मोबाइल फ़ोन, मतलब मोबाइल फ़ोन को लेकर, आल्सो एंड द अथॉरिटीज वर नॉट गिविंग अस एनी क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, और जो वहाँ की अथॉरिटी थी उन्होंने कुछ क्लियर बताया भी नहीं कि क्या हो रहा है। फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड, और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो फैमिलीज थी जो उनको साथ में गए थे वो बाहर क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। सैड सम ऑफ द एस्पिरेंट्स वर आल्सो बीटन बाय पुलिस, और कुछ एस्पिरेंट्स जो थे वो पुलिस के द्वारा पीटे भी गए, दंडित भी किया गया है। एंड वर नॉट अलाउड टू इंटर, और उनको इंटर मतलब अंदर जाने के लिए अलाउ भी नहीं किया। वाइल सम वर फोर्सफुली केप्ट इनसाइड द प्रेमिसेस, और कुछ लोग जो थे वो फोर्सफुली क्या किए, अंदर पहुंच गए। मतलब कहीं कहीं होता ही है ना, जब जाने नहीं दिया जाता है तो बच्चे हुड़दंग करने लगते हैं, फिर कुछ ना कुछ करने लगते हैं। द एनटीए स्टेटमेंट फर्दर मेंशन्ड द एग्जामिनेशन स्टार्टेड स्पेसिफिकली एट 11:15, 11:15 पे एग्ज़ाम को शुरू किया गया। एंड ऑल द कैंडिडेट्स वर गिवन फुल 3 hours, और सभी कैंडिडेट्स को 3 घंटे दिए गए। सम कैंडिडेट्स ऑप्टेड टू अपीयर इन द स्कूल सेकेंड शिफ्ट इन द सेम सेंटर, उसी सेंटर में सेकेंड शिफ्ट के बच्चे भी शामिल किए गए। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बस इतनी ही जानकारी थी। ये जो अभी जानकारी हमने आपको ये न्यूज वाली दिखाई थी, ये थी
TOI में से, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये उसमें से ली थी हमने, न्यूज़ उठाई थी। और ये पूरी न्यूज़ पेपर की है, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला गया है हमारे द्वारा। और यही जानकारी देनी थी। तो आपको सारा मैटर समझ में आ गया होगा। हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है अच्छे से, और हमें इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना है। एग्ज़ाम होना होगा, नहीं होना होगा तो फिर भी होगा कभी ना कभी। अभी नहीं होगा तो हो सकता है 2 महीने लेट में हो, लेकिन अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि लेट में हो। ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं जब ऐसा कभी हो, क्योंकि हमारा काम है तैयारी करना। बाढ़ में जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें तैयारी करनी है। एग्ज़ाम होगा तो हमें JRF लेनी है तो लेनी है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी। बने रहिए, अपडेट रहिए, और बी हैप्पी एंड बी प्रिपेयर, बी कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बिंदास। ओके। और किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाना है। कुछ भी हो, फेक इन्फॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है। बहुत सारे लोग व्यू और फॉलोअर्स की वजह से वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि क्या होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, दुनिया भर का ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको फेक इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना है। वो सब व्यू और सब व्यूज़ और लाइक के चक्कर में हैं। हमें व्यूज़ नहीं चाहिए और हमें लाइक भी नहीं चाहिए। बस आपको हमें जानकारी देनी थी, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टू टॉप पर, और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये थी आज की कुछ ताज़ा जानकारी जो हमने आपके लिए शेयर करना ज़रूरी समझा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।